तारानाथ जी के बारे में हमने उनका रिपोर्ट देखा और तारानाथ जी इतने हेल्थ अवेयरनेस हैं, इतने हेल्थ अवेयर हैं कि उनको डॉक्टर 2 टेस्ट कराने के लिए कहा तो पूरा स्कैनिंग करा लिए, पूरे टेस्ट करा लिए और टेस्ट में कुछ नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल है ना। और आज मैंने ये फ्लैक्सीड टॉपिक को क्यों लिया कि अगर सिर्फ तारानाथ जी फ्लैक्सीड को कैप्सूल को इस्तेमाल कर ले तो इनके सारे समस्याओं का समाधान इसमें है। डॉक्टर ने बताया कि बीपी हाई है, कितना 120/90, ये हार्ट हेल्थ में रामबाण है, अमृत है हार्ट हेल्थ के लिए, है ना। और एंटी कोलेस्ट्रॉल के लिए वरदान है ना। तो आप ये खाते हैं तो इसको आपको कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव खाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए समझाया कि आपके मन में दिमाग में आएगा डॉक्टर ने कहा हम कैसे नहीं खाएंगे। तो भैया आप खुद डॉक्टर हैं, अपने शरीर के आप खुद डॉक्टर हैं। आपने इस ज्ञान को सुनने के बाद, जानने के बाद आप डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड कंटिन्यू दिस एंटी हाइपरटेंसिव और नॉट। एज पर माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, कंज्यूम ओनली फ्लैक्सीड कैप्सूल, इट इज मोर देन एनफ। दूसरा है एंटी कोलेस्ट्रॉल। एंटी कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा, एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई की भी जरूरत नहीं है। क्यों? ये एंटी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड और जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं, हेल्दी और अनहेल्दी, दोनों में बैलेंस करता है, इसलिए इसकी भी आपकी जरूरत नहीं है। तीसरा जो प्रोस्टेट के बारे में बोला, अगर आपके शरीर के अंदर बैलेंसिंग आएगा, जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं ये मिलना शुरू हो जाएगा। आरजीजीएल आप खा ही रहे हैं, स्पाइरुलिना आप खा ही रहे हैं, फ्लैक्सीड को आपके अंदर ऐड करना है, प्लस गट हेल्थ को। इस किताब के 6 चैप्टर को खत्म होने के बाद आप गट बैक्टीरिया को क्यों मजबूत करना है, आपके अंदर से खुद आवाज आएगी कि नहीं हमें को क्या खाना है, कंबुचा खाना है, कंबुचा पीना है ना। कम से कम 1 बॉक्स तो मंगा के पी लीजिए, क्योंकि आप जब कंबुचा खाते हैं, पीते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में पाचन होता है, तो ये बैक्टीरिया वहां जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। 2-4 अगर छिप के रह गया तो अच्छी बात है। तो कम से कम 15-16 बोतल, जो भी 2 बोतल कंपनी फ्री दे रहा है ना, ये ऑफर टाइम में, तो कम से कम 16 बोतल का एक पैकेट आता है, उसको पी लेने से आपके गट बैक्टीरिया में उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी और आपका गट हेल्थ मजबूत हो जाएगा। गट हेल्थ मजबूत होने से आपके कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, है ना। आपको वो मेडिसिन भी नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह से मैंने देखा 4 मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर डिस्कस किए थे, उस मेडिसिन को भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमारे तरफ से, आपको 1000 स्टेप रोज टहलना है। उससे क्या हो, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है नॉर्मल रहेगा, और जो आप आरजीजीएल खा रहे हैं, स्पाइरुलिना खा रहे हैं, मोरंजी पी रहे हैं, सब आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगी, है ना। तो ये प्रार्थना है हमारी। और दूसरी है कि आप अपना साउंड स्लीप, कम से कम स्लीप को आप बढ़ाइए। आप 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं, कम से कम 6 आवर होना चाहिए। 24 आवर्स में 6 आवर्स होना चाहिए, है ना। तो आप कम से कम 4 घंटा 5 घंटा इसको जस्ट प्रैक्टिस में डालिए। उससे क्या होता है कि आपका जो बीपी जो बोल रहे हैं ना, वो एकदम नॉर्मल है, आपका बीपी और नॉर्मल हो जाएगा। 120/90 नॉर्मल है। एज प्लस के बाद ऑटोमेटिक शूट करता है, तो आप एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मैं 50 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। इससे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें 40% 40 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। 40 से ज्यादा टेम्परेचर उसमें जनरेट नहीं होता है। लेकिन हीट प्रोसेस में, जैसे रिफाइंड ऑयल जो बनाते हैं, उसमें मोर देन 300 टेम्परेचर जनरेट होता है ना, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस भी होता है। ये कोल्ड प्रोसेस में नेचुरली एक्सट्रैक्ट होता है, प्राकृतिक रूप से उससे जो ऑयल है निकलते हैं, जिससे ऑयल के एसेंस, उसका जो फ्लेवर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लेकिन केमिकली एक्सट्रैक्ट होने से वो रसायन भी उस पदार्थ के अंदर आ जाता है। तो रसायन का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे शरीर पर उसको जरूर असर होता है। इसीलिए हम स्वस्थ हो जाएं
कि कोल्ड प्रोसेस के द्वारा हमारा फ्लैक्सीड ऑयल तैयार किया जाता है। अब फ्लैक्सीड ऑयल का क्या क्या फायदे हैं, मुख्य फायदे को मैं बता रहा हूं। ये इन्फ्लामेशन बूस्टर है कि आज इन्फ्लामेशन जो है ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है, खास करके मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिसेस में ऐसा देखा गया है पेशेंट के साथ कि इन्फ्लामेशन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये हीट रेडनेस यानी कि स्वेलिंग होता है, इस स्वेलिंग के इन्फ्लामेशन को फ्लैक्सीड ऑयल नहीं होने देता है। यानी एंटी इन्फ्लामेटरी इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट है। ये बॉडी वेट को मॉनिटर करता है। अगर हमारी बॉडी का वेट बढ़ा हुआ है तो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है ना, और अगर घटा हुआ है तो उसको बढ़ा देता है ना, यानी बैलेंसिंग का काम करता है। ये मेमोरी शार्पन, हमारे मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है, और ये कार्डियो प्रोटेक्टर इसको बोला जाता है, माने हार्ट हेल्थ में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और खास करके आई केयर में कैसे ये हेल्प करता है कि आंख के अंदर जो नेचुरल टीयर्स हैं, वो नेचुरल टीयर्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जो आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीमेल में खास करके मेंस्ट्रुअल पीरियड में उनके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल, उसमें ये बहुत बड़ा काम करता है। ये बोन बूस्टर है, ये बोन की डेंसिटी को बढ़ा देता है ताकि बोन मजबूत हो जाता है। अब बोन में डीजेनरेशन नहीं होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी उसमें नहीं होने देता है। और सबसे लास्ट नामा पॉइंट जो है, ये कैंसर कंट्रोलर है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी है, तो इसलिए कैंसर को नहीं होने देता है। इस तरह से हमने देखा कि मुख्य 9 बेनिफिट्स जो हैं, हम जिसको भी बताते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या यूजर हैं, उनको इन फायदों को उनके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं उनको कौन सा प्रॉब्लम है और उनका माइंड स्ट्रेंथ कर जाए कि हाँ मेरे लिए जरूरी है। इसलिए ये 9 बेनिफिट को उनके सामने प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। फ्लैक्सीड ऑयल स्किन के लिए कैसे जरूरी है, स्किन हेल्थ के लिए ये कैसे जरूरी है, इस पर भी हम लोग थोड़ा विचार करें। ये स्किन के ग्लो मतलब होता है चमक, नेचुरल चमक को बढ़ाता है, बूस्ट स्किन ग्लो। क्यों स्किन ग्लो को बढ़ाता है? इसमें विटामिन ई रहता है ना। दूसरा क्या होता है, प्रमोट और प्रिवेंट्स एक्ने, कील मुहासे होते हैं, ब्यूटिशियन लोग देखिए इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो कील मुहासे से भी ये बचाता है। और स्किन को टाइटनेस, मैंने स्किन में जो कमजोरी आ जाती है, स्किन थोड़ा सा लूज हो जाता है, उसको स्किन में एनर्जी प्रोवाइड करके उसमें एनर्जी प्रोवाइड होने से टाइट स्किन हो जाता है। रिड्यूसेड किसी प्रकार के स्किन के एलर्जी को ये कम करता है ना, यानी एंटी एलर्जिक भी ये काम करता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फ्लैक्सीड ऑयल का हमारे बालों पर क्या असर है। ये प्रमोट द हेयर ग्रोथ, नेचुरल हेयर ग्रोथ के लिए, मैंने हेयर हेल्थ के लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो हमारे हेयर को जरूरत है, जैसे विटामिन ई। दूसरा प्रिवेंट्स द हेयर फॉल, जिनके बाल गिर रहे हैं कमजोर होकर के, पतले होकर के, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। गिव शाइन एंड लस्टर, और उसमें चमक लाता है ना, उसके अंदर जिंदगी लाती है। और रिमूव्स द डैंड्रफ, डैंड्रफ जो है बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो क्या होता है, स्किन स्काल्प के ऊपर डैंड्रफ आता है, तो वो इसको रूट आउट करता है। कौन? ये जो आपका फ्लैक्सीड ऑयल है उसको खत्म करता है। और ये न्यूट्रिशियस हेयर को पोषक तत्व देता है। अब पोषक तत्व हेयर के लिए कितना जरूरी है ना, ये जिनका हेयर लॉस हो गया है उनसे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो हेयर हेल्थ पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनको ज्यादा अपना हेयर प्यारा है,
तो उनके लिए ये वरदान है। वैसे तो हमारा नीली तेलम हमारे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका खाने का भी और यूज करने दोनों तरफ से आपको फायदा मिलेगा। अब जो फ्लैक्सीड कैप्सूल बनाया गया है फॉर वेट मैनेजमेंट के लिए, ये जो फ्लैक्सीड कैप्सूल है ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। ये ओमेगा 3 इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए फैटी एसिड एंड विच इज नॉन टू बी द सपोर्ट ऑफ एपेटाइट, हमारे भोजन में जो भूख की मात्रा है उसको बढ़ाता है, कीपिंग यू द प्रोलॉन्ग फॉर लॉन्ग, तो आपको लंबी आयु देता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जिसको भूख बार बार लगती है, एपेटाइट बार बार लगती है, तो उनको खाने की आदत होती है, तो फॉल्स हंगर है, तो ये फॉल्स हंगर को कम कर देता है, जिससे आदमी अगर कम खाएगा तो उसका क्या नाम है डाइजेशन भी ठीक रहेगा, एब्जॉर्प्शन भी ठीक रहेगा और वेट गेन नहीं होगा। खास करके बेली फैट जो बढ़ जाता है कमर के पास, वो वजन नहीं बढ़ने देगा। एंड दिस सेव्स यू फ्रॉम द ईटिंग मोर एंड लूजिंग वेट। इसलिए हम क्या करता है कि हम ज्यादा खाने की जो आदत बन जाती है, उस आदत से ये छुटकारा दिलाता है। इसमें फाइबर्स भी पाया जाता है एंड ये हमारे बेली के ऊपर जो फैट जमा हो जाता है, जो खास करके वही हमारी सबसे बड़ी मतलब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को, फिगर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये क्या करता है, फाइबर होने के कारण बेली फैट को नहीं बढ़ने देता एंड रिलीव्स द कंस्टिपेशन, है ना, यानी कि पेट की भी सफाई अच्छी तरह से करता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा फैट को यही नहीं जमने देता, है ना। तो फ्लैक्सीड सीड जो है कैप्सूल फॉर हार्ट हेल्थ, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए ये क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है। इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है वो क्या करता है, ये डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर नीले शाह एक बहुत बड़ी बात मेडिकल जगत को बताते गए हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन हेल्थ का, सेलुलर हेल्थ का एक रिसर्चर थे हमारे, है ना, अभी भी हम लोगों के साथ हैं। तो उनका कहना है कि आज जो इन्फ्लामेशन, डिजीज के साथ इन्फ्लामेशन जो आ रहा है ना, खास करके सर्कुलेटरी सिस्टम में, आर्टरीवेरल सिस्टम में, यानी कि इनसाइड द वेसल्स नैरोनेस हो जाता है। क्यों? इन्फ्लामेशन के कारण। तो ब्लड सप्लाई अगर बढ़िया से नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, सूजन से उनको दर्द होगा, कहीं भी दर्द होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और विथ प्लेग बिल्डिंग अप इन द आर्टरीज, हमारे आर्टरीज में, एंड हेल्प प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। अगर आर्टरियल वेन्स क्लियर रहेगा, ब्लड फ्लो उसमें आराम से होता रहेगा, तो ब्लॉकेज का सवाल ही नहीं होता है। लोअर्स का ब्लड प्रेशर आल्सो, है ना। तारानाथ जी बोल रहे थे कि ब्लड प्रेशर के लिए खाना पड़ेगा क्या, है ना। इनका एकदम ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/90, वो तो एज के साथ वेरी करता है, नीचे का 90 है, तो नो प्रॉब्लम, उनके लिए कोई भी एलिफेंट दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो तारानाथ जी को एक हेल्दी मैसेज है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। इट इज नॉट ए मेडिसिन, इट इज ए फूड, है ना। तो क्लींस ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करता है, क्लीन कर देता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स में ब्लड इजीली फ्लो करता है, उसका नॉर्मल फ्लो रहता है। अगर नॉर्मल फ्लो ब्लड का रहेगा तो ब्लड का प्रेशर होने का सवाल ही नहीं होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड इसको बढ़ने से बचाता है। और क्या करता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है ना। तो बेली फैट नहीं होने देगा, और बेली फैट नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देगा, एक्स्ट्रा फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। इस तरह से हमें
हमारे ऑलराउंड हेल्थ के लिए ये फ्लैक्सीड कैप्सूल जो है वरदान है। फ्लैक्सीड फॉर वोमेन, महिलाओं के लिए, है ना। तो ये सबसे महिलाओं के लिए ये हार्मोनल प्रॉब्लम में बहुत काम करता है। जैसे फाइटोएस्ट्रोजन जो है उसको कहते हैं लिग्नोम्स, इन फ्लैक्सीड में ज़्यादा पाया जाता है और ये हेल्प करता है हमारे हार्मोनल बैलेंस में। हमारे बॉडी के अंदर, यानी खास करके फीमेल में बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है, उन बैलेंस को बैलेंस कर देता है। स्पेशली बेनिफिशियरी फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस सिम्टम को क्या करता है, फ्लैक्सीड कैप्सूल जो है वो करता है स्विंग, और कहते हैं कि वीकनेस ब्लैडनेस को भी ये मेंटेन करता है। इट रिड्यूसेज एक्सट्रीम पीएमएस सिम्टम जो होता है, लाइक हेडेक, एंजाइटी और मूड स्विंग। ये फीमेल हेल्थ के लिए ज़्यादा एसेंशियल है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने से सिरदर्द होना, और सिरदर्द हो रहा है, हम क्या खा रहे हैं, सिरदर्द की गोली, पैरास्टामोल, एस्पिरिन खा रहे हैं। तो आप अगर यदि फ्लैक्सीड कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यदि ये सिम्टम आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि इट इज ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। बे मतलब का एंजाइटी, कुछ बातें दिमाग में आ जाना, है ना। यानी कि हमारे ब्रेन सिस्टम को अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो मूड स्विंग होता है। अच्छी खासी कुछ देख रहे थे, देखते देखते कोई बात आ गई दिमाग में और हेडेक भी होना शुरू हो गया, और फिर अपने आप में खामोशी आ जाती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है। इसके लिए पेन किलर नहीं खाना चाहिए। अगर फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही वरदान है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, है ना। आज सबसे कॉमन हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर, इतनी ज़्यादा में बढ़ते जा रहा है। जैसा मैंने 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जहाँ एनटीपीसी में काम करता था, और उस समय जब वो स्थिति थी तो आज की स्थिति तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये इम्प्रूव्स द यूटेराइन फंक्शंस, ये यूटेराइन फंक्शंस को क्या करता है, नॉर्मल करता है, एंड रिलेटेड टू द डिजॉर्डर, जो कमियां होती है उस कमी को ये पूरा करता है। ये फ्लैक्सीड ऑयल जो है, कैप्सूल जो है, ये आँख के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो क्या करता है, एक तरह का आई के अंदर ड्राई जो आई होता है, सूखा आई, उसको इंक्रीज करता है, हेल्दी टीयर्स को पैदा करके। तो आप जानते हैं कि आंसू आना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों? कि आंसू से हमारे आई हेल्थ को फायदा होता है, इसीलिए कभी कभी रोना चाहिए। तो रोना किसी दर्द के कारण नहीं, है ना। अगर आप फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनसाइड आपके अंदर टीयर, नेचुरल टीयर आएगा, और आपकी आंख के लिए ये टीयर कितना जरूरी है, आई वॉश के लिए भी, उसके न्यूट्रिशन भी देता है ना। तो इसके प्रोडक्शन से इन्फ्लामेशन नहीं होगा और हार्मोन जो है बैलेंसिंग रहेगा, इसलिए फ्लैक्सीड ऑयल बहुत जरूरी है। लैक ऑफ विटामिन ई, अब देखिए विटामिन ई लीड्स टू द ड्राइनेस एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ विटामिन कैन इम्प्रूव द टीयर क्वालिटी। अगर विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलते रहे तो ये विटामिन ई हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए नहीं, हमारे आई हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विटामिन ई ही नेचुरल टीयर। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही सर, आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है। किसी के माइक अनम्यूट है, मैं उनको म्यूट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। वीरेंद्र महतो जी, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप अपनी माइक को म्यूट रख सकते हैं देन इट्स ओके। और बार बार हर दिन आपका माइक म्यूट होता रहता है, प्लीज कंट्रोल इट। थैंक यू सर, एंड थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू।
लैक ऑफ विटामिन ई के कमी के कारण क्या होता है, ये जो ड्राइनेस डिकम्पोर्ट है ना हमारे आंख के अंदर पैदा होता है, ये नेचुरल टीयर को नहीं बनने देता है। इसलिए अगर विटामिन फ्लैक्ससीड ऑयल खाते हैं तो आप एक तरफ से अगर एक एक क्वालिटी को जो कि इस लिटरेचर में दिया गया है, अगर इसको एक तरफ से देखा जाए तो ये तो हर एक के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है ना। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे अंदर में ये सब डिफॉर्मिटी कॉमन चीज है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, आँख को नेग्लेक्ट करते हैं, ईयर को नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, और जितने भी हमारे तरह के जो डिफिशियंसी हो रहा है जिसके बारे में हमको पता नहीं है ना, अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो जो चीज हम खुद पता नहीं हमारे अंदर में क्या कमी है, उस कमी को भी दूर करता है। तो इसका सेवन कम से कम एक आध महीना बीच बीच में लेकर के जरूर करना चाहिए। फ्लैक्ससीड इनहेंस द बोन थिकनेस। अब देखिए हमारे पास हेल्दी बोन्स आ गया है। हेल्दी बोन के अलावे इस फ्लैक्ससीड ऑयल में भी कैल्शियम है, और कैसा कैल्शियम है, डेंस कैल्शियम है ना, इसमें डेंस कैल्शियम है। और डेंस कैल्शियम देखिए जैसे कि आपका जो टीथ है, टीथ का जो इनामेल है वो सबसे कॉस्टली कैल्शियम है, सबसे रिफाइंड कैल्शियम उसमें जमा होता है। यानी कि ये कुदरत के द्वारा दिया गया हम लोगों को टीथ एनामेल के ऊपर, टीथ में के ऊपर एक जो एनामेल दिया है, एक लेप दिया है, चमक दिया है ना। तो वो चमक जब तक ये शरीर जीवित रहेगा तब तक ये हमारे साथ रहता है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हम लोगों की अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम तो जीवित रहते हैं लेकिन हमारा दांत हमसे पहले चला जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एक अफ्रीकन कंट्री के एक लड़की को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। किस लिए? उसके दांत के अंदर जो एनामेल था, जो कैल्शियम था, इतनी जबरदस्त थी कि एक बार उसके मुस्कुराहट से लगता है बिजली चमक गई हो। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना पावरफुल चीज है जो कुदरत ने हमें प्राकृतिक रूप से दिया है। अगर हम डेंटल हाइजीन को मेंटेन रखें तो वो इनामेल हमारे साथ जाएगा, जब तक जितना दिन हम जीवित रहेंगे उतना दिन रहेगा। लेकिन टीथ को केयर करना और इस पॉइंट को जिसको बताते हैं उनको शेयर करना, ये हमारा दायित्व आता है। क्या दायित्व होता है? ये टीथ एनामेल को भी बचाता है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो हमारे अंदर में होता है उस क्रोनिक इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। पुस्ट द बोन डेंसिटी, बोन के घनत्व को बढ़ाता है। कैसे? अगर हमारे शरीर में अल्कलाइन और एसिडिटी में दोनों में इम्बैलेंस हुआ तो इस इम्बैलेंस के दरमियान हमारा शरीर बैलेंस करने के लिए क्या करता है? अपने शरीर से ही अपना कैल्शियम चोरी करके किसको देता है? बोन को देता है। यानी बोन का कैल्शियम खींच करके जहां उसको जरूरत है बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए प्रोवाइड करता है, जिससे बोन क्या हो जाता है? हमारा हॉलो हो जाता है, खोखला हो जाता है, पोरस हो जाता है। अगर यदि आप फ्लैक्ससीड ऑयल का सेवन कर रहे हैं तो बोन पोरस नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, ये हमें मदद करता है। इस तरह से ये फ्लैक्ससीड ऑयल जो है बोन डेंसिटी के लिए वरदान है। इसका नॉर्मल डोज जो है 2 कैप्सूल बीडी, 2 सुबह 2 शाम। जो हेल्दी रिच पर्सन है, हेल्दी सोच है, उनको खाना चाहिए, नहीं तो 1 बीडी तो सबको खाना चाहिए। इस तरह से किसी भी तरह का इंजरी के कारण दर्द हो रहा है, उस दर्द में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपी है, शुगर है, उसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दीजिए खाने के बाद। और हार्ट प्रॉब्लम, किसी तरह का हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट की मेडिसिन चल रही है, तो हेल्दी हार्ट को मजबूत रखने के लिए इसका सेवन आप कर सकते हैं, है ना। अगर बोन में, हड्डी में कोई दर्द है, महसूस हो रहा है, तो इसके लिए एनाल्जेसिक नहीं खा करके आप 1 बीडी खा लीजिए, है ना, आपके हड्डी के दर्द को कम कर देगा। लिपिड, हाई लिपिड होने से भी, है ना, ब्लीडिंग होने से भी ये कैप्सूल हमें मदद करता है। इन्फ्लामेशन प्लस बोन प्रॉब्लम में ये हर तरह की मदद करता है।
इस तरह से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारे एक डॉक्टर के द्वारा, जो हमारे रिएक्शन के डॉक्टर हैं, उन्होंने इसको एक वीडियो में आप लोगों के साथ दिया है। मैं तारानाथ जी को भेज दूंगा। हम लोग जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तारानाथ जी है ना, मैं भेज दूंगा सेशन के अंत में। हमारा एक रिक्वेस्ट है गुरुकुल के द्वारा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मैंने एक अलग से गट हेल्थ के लिए एक चीज शुरू किया हूं, क्योंकि जो आपको मैंने शेयर किया, ये हमारे रिएक्शन कंपनी के द्वारा हर दिन 12 बजे इस तरह का कार्यक्रम आता है।